हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बिंदास होंगे। अपनी तैयारी जीएस की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जीएस हर बच्चे की अच्छी नहीं होती। अगर जीएस हर बच्चे की अच्छी हो जाए तो वो कह कर के ले ले कि हमारा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। वो कह देगा हाँ मेरी जीएस अच्छी है, तो वो अगर 15 से 16% बना पा रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर उसका माना जाएगा, तो वो सिलेक्शन का हकदार है। अगर आपके उसके और भी सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके बाद में हिंदी हो गई, इनमें आपको फुल स्कोर होना चाहिए, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि इसमें तो स्कोर करना ही नहीं है। कम जैसे हिंदी हो गया, इसमें 20 से 1 भी परसेंट आपका घट रहा है तो समझो सिलेक्शन से आप घट रहे हो। इसके बाद रीजनिंग में अगर भी इसमें से 20 में से 1 भी आप परसेंट घट रहा है तो भी आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हैं। मैथ में हम कह सकते हैं अगर आप 17-18 बना पा रहे हैं तो हो जाएगा आपका। और यानी कि जीएस की बात है, इसमें भी आपको 13 से 15% आसानी से बनाने पड़ेंगे दोस्तों। 13 से 15% तब जाकर के आपका सही काम बन पाएगा दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट की आज जो है हम दोस्तों सेट नंबर 11 रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम 10 सेट ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, बाकायदा से नोट्स में सजाया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ी एसएससी जीडी 2025 और जीएस नोट्स और इस तरह से हम आपको समझाते हुए, तो आज है दोस्तों 1 जनवरी 2025। तो सभी को पहले पहले बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे सभी साथी। कमेंट बॉक्स में भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि नई साल है, ये तो नया और पुराना साल आता और जाता रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही बार लेना है दोस्तों। क्योंकि एज निकल जाती है तो सिलेक्शन फिर नहीं मिल पाता दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीवन में सरकारी नौकरी का होना अत्यावश्यक हो गया है आज के जीवन में दोस्तों। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। सभी बच्चे जानकार हैं, तैयारी करने वाले सभी बच्चे एजुकेटेड हैं, सभी बच्चे समझते हैं बातों को। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। यानी सारंगी वादक। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ठीक, सारंगी यानी कि देख लेते हैं वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। एक एक फैक्ट को अच्छे से समझाया जाएगा और वीडियो 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे सारंगी वादक में कौन कौन आते हैं। रमेश मिश्रा आते हैं, उस्ताद उस्ताद बिंदु खान आते हैं, शंकुर खान आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये शंकुर खान। सितार वादक देख लेते हैं। सितार वादक के सम्राट अगर कहे जाने माने पहचाने वाले सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो पंडित रविशंकर का आता है, जिनको भारत रत्न 1999 मिला हुआ था, सभी बच्चे जानते होंगे। इसके बाद निखिल बनर्जी, और इस बाद ये मेहर घराना से संबंधित है ये निखिल बनर्जी दोस्तों। ठीक, और हरिवंदर कुमार शर्मा, और यहाँ से एक और नाम आता है अरविंद पारेख का दोस्तों। ठीक है, ऐसे सारंगी वादक दे लेते हैं। ध्रुवा घोषी, सावनी खान और राम नारायण की इनकी इकलौती बेटी का नाम है अरुणा नारायण, ये भी किससे जुड़ी है? सारंगी वादक से। तबला वादक दे लेते हैं। सबसे बड़ा नाम आता होगा जाकिर हुसैन का, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ, सभी बच्चे जानते होंगे। तो उनको कब कब क्या क्या पुरस्कार मिले हुए हैं आपको सभी पता होने चाहिए। रविंद्र यावागल और उदय मजूमदार दोस्तों। यहाँ से बांसुरी वादक में एक नाम अच्छा आता है। कौन सा नाम आता है? हरिप्रसाद चौरसिया जी का आता है। तो प्रभात शर्मा इससे जुड़े हुए हैं, राकेश चौरसिया भी इसी से जुड़े हुए हैं। शहनाई वादक में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, सभी बच्चे जानते हैं। शहनाई वादक कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने लाल किले पर कब किस समय उन्होंने बजाई हुई थी शहनाई। इसको बहुत से इन्होंने पुरस्कार जीते हुए हैं, तो वो भी सभी आपको पता होने चाहिए। बागेश्वर कमर और एन रमाणी दोस्तों। बीणा वादक में जयंती कुमारेश, और रुद्र बीणा वादक में कौन है? विश्व मोहन भट्ट दोस्तों। ठीक, विश्व मोहन भट्ट। और इनको जो ग्रेमी मिला हुआ था 1994 मिला हुआ था। ठीक, 1994 में। इसके बाद में इनकी एक एल्बम थी जिसका नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर। सरोद वादक में देख लेते हैं। इसमें बसंत काबरा, इसका भी एक इम्पोर्टेंट नाम आता है। अजद अली खान दोस्तों। ठीक, असद अली खान, ये भी सरोज से जुड़े हुए हैं, बढ़िया नाम आता है। इसमें मृदंगम वादक है नेवेली नारायण दोस्तों। ठीक, और ललिता और नंदनी ये बहनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायलिन से जुड़ी हुई हैं। ठीक, संतूर वादक में है पार्थो राय चौधरी से ये जुड़े हैं। पार्थो राय चौधरी किससे जुड़े हुए हैं? संतूर वादक से। अगला यहाँ से हमारा पहला सवाल यानी कि पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब हम देख लेते हैं मुख्यालय के बारे में। खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। बस यही फैक्ट है इसमें। खेल स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो ये खिलाड़ी इस तरफ दे रखे हैं, इस तरफ उनके खेल दे रखे हैं, संबंधित खेल। तो ये शतरंज से है। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर जो है मिला है डी कुकेश को मिला है दोस्तों। ये सबसे कम उम्र है। सुमित नागल को में ये किससे जुड़े हैं? टेनिस से जुड़े हैं। लक्ष्य सेन और शरद कमल ये किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। स्वप्निल कुसाले किससे जुड़े हैं? शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और सुषमा पटेल क्रिकेट से जुड़ी हैं। और इनको अभी देख लेते हैं। ब्लाइंड टीम के कैप्टन के नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड टीम के कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अगला जो है इसके बाद में नवदीप सिंह जी किससे जुड़े हैं? पैरा जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। श्री हरि नटराज जी किसी तैराकी से जुड़े हुए हैं। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। और अनुज मौदगिल ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और तुलिका मान ये जो जुड़े हुए हैं जूडो से जुड़े हैं। अमित रोहिदास किससे? हॉकी से जुड़े हुए हैं। नीतीश रेड्डी जिन्होंने हाल ही में शतक लगाया हुआ ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं या किसी अन्य देश के? किस देश के हैं ये सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आईएसएल इंडियन सुपर लीग, यहाँ से देख लेते हैं किस तरह से
यानी कि प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कभी 2014 में ही, जैसे आईपीएल में नहीं होता है उसी तरह से होता है ये प्रो कबड्डी लीग दोस्तों, ठीक। तो फर्स्ट संस्करण जो है एथलेटिको डी कोलकाता ने जीता था दोस्तों, ठीक। यहाँ से शुरुआत फुटबॉल के लिए 2013 में, और 2023-24 का विजेता कौन था? मुंबई सिटी एफसी। हॉकी इंडिया लीग कब बना? 2013 में बना। प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो है 2013 में ये बना हुआ था, यही पूछा हुआ था, तो ठीक। इंडियन सुपर लीग तो ये 2013 में। एनल वार्डर मेडल, एडन वार्डन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेडल इसमें दिए जाते हैं कौन कौन से। 2024 में मिचेल मिचेल मार्श को मिला है दोस्तों, ठीक। और ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पुरस्कार के नाम से दिया जाता है ये मेडल। शुरुआत हुई थी सन 2000 में। बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। टेस्ट है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1996 में हुई थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होता है दोस्तों, ठीक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला जो है इसका मतलब सर गरफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी, पुरुष क्रिकेटर में ऑफ द ईयर का खिताब जीता है इन्होंने, पुरुष क्रिकेटर में ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला फैक्ट है यहाँ से राचेल ह्यू और फ्लिंट ट्रॉफी, ये महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है इसमें। और इसमें ट्रॉफी आए दोस्तों, आईसीसी ट्रॉफी पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर 2004 में राहुल द्रविड़ जी को मिली थी दोस्तों। ये दीवार की तरह इन खिलाड़ी को नाम को जाना जाता है, जिम्मी और इनको कहते हैं। इनकी बुक्स है, क्या बुक्स है इनकी? ये बुक्स है, इसमें थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, ऐसे कुछ समझ नहीं आया, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये इनकी बुक्स है दोस्तों, ठीक है। आप सर्च कर लेंगे कि राहुल द्रविड़ जी की बुक कौन सी है, तो ये बुक्स आपको मिल जाएगी। स्थापना जो 1909 में, और हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? यानी दुबई में है दोस्तों, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हैं। अगला जो है उत्सव के बारे में पढ़ेंगे, तो गुजरात के बहुत ही इंपोर्टेंट कच्छ उत्सव, पैरा ग्लाइडिंग उत्सव, महोत्सव, उत्तरायण महोत्सव, यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है उस समय। भगवान महादेव महोत्सव और बोथा महोत्सव, बोथा मेला महोत्सव, शामली जी मेला महोत्सव दोस्तों, ठीक। यहाँ से है भगवान कृष्ण व रुक्मिणी की याद में ये मेला लगता है थोड़ी। गोवा है चिक्कलकालो और सिग्मो थ्रो और फिंग्स और बॉन्ड्रम साओ जाओ यहाँ पर किया जाता है। ये जो चिक्कलकालो है ये कब किया जाए? कीचड़ उत्सव भी इसको कहते हैं, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति संरक्षक पढ़ लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षक। तो यहाँ से देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महापरीक्षक एक्ट कब आया था? 1858 में। और यहाँ से फर्स्ट एडवर्ड स्पिथ थे इसके जो अध्यक्ष माने जाएंगे, रक्षक हैं। फर्स्ट कौन थे? एडवर्ड ड्रम ड्रमंड थे दोस्तों, ठीक। यहाँ से आर्टिकल किस में आते हैं? ये आर्टिकल 148 में आते हैं। आर्टिकल 149 किससे किससे जुड़ा हुआ है? कार्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 151 जुड़ा हुआ है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये रिपोर्ट किनको देता है? राष्ट्रपति को और उम्र जो है इनकी 65 वर्ष के लिए चुना जाता है, 65 या 6 वर्ष के लिए चुना, जो भी पहले हो जाए दोस्तों, या तो 65 पहले हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल इनका हो जाए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है कार्यकाल कितना होता है 65 या 4 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मुख्य सूचना आयुक्त कार्यकाल 65 या 3, जो भी पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त 65 या 6, जो भी पहले हो जाए। अन्य जो है अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की अवधि के लिए होता है तो ठीक। आगे आ जाइए, संसदीय समिति पढ़ते हैं। गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था तो ठीक। कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 22, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से, 1 वर्ष के लिए गठित होती है तो ठीक। प्राक्कलन समिति गठन 1990 में। कुल सदस्य इसमें 30 होते हैं और लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं तो ठीक। और यहाँ पर भी 1 वर्ष के लिए गठित होता है। जॉन मथाई की सिफारिश पर ये दोस्तों है गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे अगर पूछा जाएगा, जॉन मथाई दोस्तों ठीक। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कुल सदस्य इसमें कितने थे? 22 थे दोस्तों, 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। अब आ जाइए राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 153 में पद इनका दिया गया है। 153 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, राज्यपाल का पद। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हो सकता है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। सरकारिया आयोग जो है कब हुआ था? 1983 में। और राज्यपाल का कार्यालय किस मॉडल पर आधारित है? कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। अध्यादेश जो है कब होता है? आर्टिकल 2000 यानी 213 में होता है, आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 176 में होता है संबोधन, और क्षमादान किस में होता है? आर्टिकल 161 में। अजय कुमार भल्ला भी हाल ही में जो कुछ राज्यपाल बदले गए हैं राज्यों को, वो देख लेते हैं। अजय कुमार भल्ला कहाँ के बन गए हैं? मणिपुर के। आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के बने? बिहार में। और पहले ये कहाँ के थे? केरल के थे। राजेंद्र विश्वनाथ जो थे केरल में आ गए, पहले कहाँ के थे? बिहार के थे। एच बाबू कमनपति ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के बन गए, पहले ये मिजोरम के थे दोस्तों ठीक। यानी कि थोड़ा सा इनको परिवर्तित किया गया है। और जनरल बीके सिंह ये मिजोरम के बन गए दोस्तों ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 2016 से 2000 यानी कि 1847 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का व्यापार करने के लिए आई थी? तो बहुत सारी जगहों पर बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो मसालों
का व्यापार करने आई हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला हुआ था। 1600 में मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। इसका शासनकाल 56 से और 1605 था। 1556 से 1605 में यहाँ पर दिया हुआ 1858 से और 1947 तक शासन किसका रहा? क्राउन का शासन, ताज का शासन कह सकते हैं इसको, ठीक। अगला है जो 11 यानी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ यानी एससी, यहाँ पर वो नहीं है एससी, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की पहले, ये जो सुप्रीम कोर्ट की पहले स्थापना जो है पहले कहाँ पर हुआ करता था? कलकत्ता में 22 अक्टूबर 1774 से, ठीक, 1774 से। मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? एलिजाह एम्फे थे। ये तो उस भी 10 वाले में सेट में नवीन सर ने बताया हुआ था, तो ठीक। तो और 3 अन्य और होते हैं, तो ठीक, 3 अन्य। नाथ एक्ट जो आया था बारंग हैस्टन को बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल देख लेते हैं रॉबर्ट हेक्ट, और बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर है कौन है? हेस्टिंग, उन 1773 एक्ट से बना हुआ था, ठीक। और भारत का गवर्नर जनरल देख लेते हैं विलियम बेंटिंग, और यहाँ से कब तक एक्ट के द्वारा? 1833 एक्ट से। और वायसराय कैनिंग 1858 एक्ट से। और स्वतंत्र भारत के पहले मोहम्मद जो थे यानी माउंट थे, तो ठीक, माउंट बैटेन, दोस्तों माउंट बैटेन। इसके बाद में स्वतंत्र भारत के पहले यानी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सिराज गोपालाचारी, और गांधी जी के समधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। अगला फैक्ट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में 23 जून। और नदी जो है, नदी किस नदी के किनारे हुआ था? नदी जिले में, नदिया जिले के भागीरथ नदी के किनारे हुआ था, ठीक, भागीरथी नदी के किनारे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बीएस नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक। इसके बाद में जो है इसका सिराजुद्दौला का ये एक गद्दार जो सेनापति था मीर जाफर, दोस्तों ठीक, ये किलाइब का गीदड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसके बाद में 146 लोगों को इसने जो है सिराजुद्दौला ने 100 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद किया हुआ था। ये फैक्ट किसी ने नहीं लिखा हुआ, दोस्तों सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद किया हुआ था, और उसने क्या किया था? 146 लोगों को बंद किया था। 23 जिंदा व 123 मर गए थे, दोस्तों ठीक। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। कब हुई थी ये घटना? 20 जून और 1756 में, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं 13वें क्वेश्चन। हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं दोस्तों, फिनलैंड। कैपिटल है इसकी हेलसिंकी। इसके बाद नॉर्वे को कहते हैं आधी रात्रि के समय का देश, दोस्तों ठीक। आधी रात्रि के सूर्य का समय किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश कहते हैं, जापान को। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। तो इसमें क्यूबा को कहते हैं बाउल का कटोरा, और बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का कॉकपिट, दोस्तों। इंडोनेशिया को कहते हैं भूमध्य सागर का पन्ना, ठीक। और आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद में। अफगानिस्तान को क्या कहते हैं? साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं। तो यूएसए को कहते हैं अफसरों की भूमि, और भारत को कहते हैं गोल्डन स्पैरो। तो इराक को कहते हैं दो नदियों की दूरी। इसका श्रीलंका को कहते हैं भारत का अश्रु बिंदु। यूक्रेन को कहते हैं रुकने की लाल टोकरी। और थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 1, और ये 14 छोटा सा है, इसलिए यहीं पर सेट कर दिया है। भूतल व समुद्र के बीच की सीमा रेखा, यानी कि समुद्र तल से औसत समुद्र की तल की जो है ऊंचाई जो है वो मुंबई के समुद्र की तल से मापी जाती है। समुद्र तल की ऊंचाई जो है किसमें मापी? अल्टीमीटर बनाता है, जो ठीक अल्टीमीटर बनाता है। 15वां है पहाड़ियां। जवाली पहाड़ी ये पूर्वी घाटी कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ती हैं। पटकाई पहाड़ियां ये पूर्वी घाट पर पहाड़ियां हैं। सेवराय की पहाड़ियां ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं। तो मीजो पहाड़ियां ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ठीक। अगला स्टेप है इसके बाद में जो पढ़ लेते हैं। राजपीपला पहाड़ियां ये कहाँ पर? गुजरात में। ग्वालीगढ़ कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये पहाड़ियां महादेव की पहाड़ियां एमपी में पड़ती हैं। मायकल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं झारखंड में। और डफला की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और बाबा बूदल की पहाड़ियां कर्नाटक में पड़ती हैं। और इलायची कार्डामम की पहाड़ियां पड़ती हैं केरल में, दोस्तों ठीक। अब आता है आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्थिक सुधार जो है 24 जुलाई 1991 में। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वेंकट रमन उस समय। पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को संकट से बचाया हुआ था, जो इनका हाल ही में निधन हो गया था, थोड़ी। तो देख लेते हैं। उदारीकरण यानी एलपीजी, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण। उदारीकरण को के अफसल कब हुए थे? दोस्तों उदारीकरण के असफल प्रयास कब कब हुए थे? 1966 में, 1980 में, ठीक। अब आते हैं मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं महंगाई। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, और अपस्फीति कहते हैं मुद्रा आपूर्ति में कमी, दोस्तों ठीक। ये फैक्ट यहाँ से क्लियर। अगला जो है ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? इसे डेसिबल में मापी जाती है। अगला पढ़ लेते हैं। 19 क्वेश्चन है। अक्रिय गैस आर्गन है, खोज इसकी की थी विलियम फ्रेजे ने की थी। इनकी जो है
इनमें जो दिया हुआ है गैस भी कहते हैं, इनको जीरो गैस भी कहते हैं, संयोजकता जीरो होती है, ठीक। हीलियम, नीलियम, Ni, आर्गन, Kn, बाई एन, और यहाँ पर दिया हुआ है नीचे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं Rn दोस्तों, ठीक। और यहाँ से अब पढ़ेंगे तो जीरो गैस ही 18 समूह में आते हैं दोस्तों, ठीक। और समूह 17 में हैलोजन आते हैं। हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समूह है 16 को क्लोजन यानी कैल्कोजन भी कहते हैं। गोताखोर के पास ही होती है कौन सी, He+O, He+ का होने हीलियम और ऑक्सीजन। यहाँ से देख लेते हैं Rn सबसे भारी गैस है और वाफ मॉडल में नहीं पाई जाती, ये जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। Rn जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, कैंसर के इलाज में काम आती है दोस्तों, ठीक। यहाँ से फैक्ट क्लियर। अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी खोज हुई थी 1857 में कॉलीटर ने। कोशिका ऊर्जा गृह, कोशिका की आत्महत्या, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को कहते हैं, यानी राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज 1956 में पडोल ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो टॉमसन ने 1920 में की थी। तो सभी प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, बस 15 ही मिनट तो लगे हुए थे, हमने कहा था ये इतना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी फैक्ट क्लियर हो गए। तो मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में दोस्तों।